क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो घनों इनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, एक संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक घन यानी घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 8 घन सेंटीमीटर। घन का सूत्र यानी भुजा Q बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा बराबर अंडर रूट घन 8 सेंटीमीटर क्यूब यानी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो दो घन मिला दिए। ये तो दो ये और दो ये, 4 हो गई, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये 2 और ये भी 2। तो हम लिखेंगे घनाभ बना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर यानी हमने यहाँ से लिखा तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हुआ। यानी हमने लिखा 2 लंबाई होगी 8 गुण 2 और 2 4, तो लंबाई हुई 4 गुणा 2 धन 2 गुणा 2 धन ऊंचाई हो गई 2 और लंबाई हो गई 4 वर्ग सेंटीमीटर। यानी 2 और ये हुआ 8 प्लस 4 और प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 और ये हमने 8 और 8 16 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया इसका, यानी सी। आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिखंड का क्षेत्र का कोण होगा। तो कोण के लिए हम एक सूत्र है उसको लगा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर, सूत्र है हमारा थीटा अपॉन 360 अंश और पाई आर स्क्वायर बराबर 100, ये क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक सूत्र है। क्षेत्रफल तो थीटा में निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 अंश गुणा 22/7 और आर का आर स्क्वायर, तो आर का मान दिया 14 गुणा 14 बराबर 154।
आगे हल करेंगे तो 7 दूनी 2 और 2 से काट दीजिए तो कट गया ये हमारा 2 180 और 180 अंश हो गया और 2 से काट दीजिए 11 तो ये हो गया 90 और तो थीटा हमें ज्ञात करना है तो अब हुआ हमारा थीटा मान निकालना है तो थीटा बराबर देखिए थीटा बराबर आया हमारा 154 गुणा 90 अंश बटे 11 गुणा 14। अब काट दीजिए 11 से काट दीजिए 11 एकन 11 और 11 चौक 44 और 14 एकन 14 बराबर आया 90 अंश ये माना गया तो ये आया बी। देखिए ये वो है सूत्र है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 300 थीटा बट 360 पाई आर स्क्वायर और बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 गुणा 22 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा 14 बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर और इधर भी वर्ग सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर काट दीजिए। अब हमने 22 2 से काट दिया 11 और 2 से काट दिया तो 180 फिर 2 से काट दिया तो ये 2 से काट दिया तो आया हमारा 180 को 90 अंश और यहाँ पे फिर हमारे बचे अब इधर हमने ये एक मान लिया कैंची का गुणा कर दिया तो 154 गुणा 90 ये 90 ऊपर पहुँच गए बटे ये नीचे आ गया 14 11 गुणा 14 अब 11 से काट दिया तो 11 एकन 11 बची 4 44 11 चौका 44 कट गया 4 बार 14 एकन 14 बराबर 90 अंश बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है 2 sin 30 अंश और cos 30 अंश तो का मान पूछा है तो 2 और sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2 तो देखो 2 से 2 कट गए और ये मान आया हमारा बराबर √3/2 हो गया हल और ये आ रहा है डी। आया डी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है साइन थीटा बराबर 3/4 यानी हमने ये तो पूछा क्या है टेन का पूछा है टेन थीटा का मान तो क्या किया हमने एक बना लिया और ये हमारा थीटा साइन तो साइन बराबर लंब बटे तो ये लंब हो गया 3 और ये हो गया 4 कर्ण निकालो ये 3 और 4 साइन बराबर लंब बट्टी कर्ण है तो लंब हो गया 3 और कर्ण हुआ 4 तो हमने ये हमारा आधार हो गया तो आधार बराबर निकालेंगे √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर
आगे फिर मान रखा तो कर्ण का मान रख दिया हमने कितना, 4, वो √4 का वर्ग -3 का वर्ग बराबर √4 चौक 16 -3 त्रिका 9 बराबर √7। tan का मान ज्ञात करना, ये आया हमारा √7। तो tan का मान रख दो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना आया 3 और आधार आया √7। आंसर हमारा आया 3/E। ये होगा त्रिकोणमिति का। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, 16, हाँ 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लिखना है 18। सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कोसेकी प्लस कोटी और दूसरे कोष्टक में 1 - कोसी। तो कोसेकी प्लस कोटी और दूसरे में है कोष्टक में है 1 - कोसी। ये है। हम कोसेक को बदलते हैं तो 1/sin A प्लस इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसी बट्टे sin A। और इसको हमने ऐसे के ऐसे ही रख दिया 1 - कोसी। अब हमने इसका एक वो ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम आया sin A। sin A कट गया तो 1 + कोसी और ये हुआ। और इधर हमने गुणा हो गया ये, और गुणा 1 - कोसी। तो ये आया हमारा पहले का वर्ग माइनस कोसी स्क्वायर अपॉन साइन अपॉन आया साइन। अब 1 - कोसी स्क्वायर, 1 - कोसी स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर बटे साइन। अब साइन ए से वर्ग कट गया तो बचा साइन ए। ये सूत्र है, ये सूत्र भी आगे बता दे रहा हूं अभी कि सूत्र है कि 1 - कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ये सूत्र है इसका। तो हमने साइन इसकी जगह साइन स्क्वायर रख दिया, ऐसे ही कट गया। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन कट गया, साइन बचा खाली। ये हमारा आया साइन, ये आया डी।